नमस्कार। आज हम धनवा ग्राम पंचायत आए हुए हैं। आप जो ये मैदान देख रहे हैं, ये जो टीम आपको नज़र आ रही है, इन टीम की वजह से ये बना है, इनकी सोच की वजह से ये बना है। और ये जो दिख रहे हैं ये लोग ही हैं, ये नहीं है, इनके पीछे और भी लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करने वाले युवा हैं, जो बाहर बैठे व्यवसायी लोग हैं, वो भी इस जो है मैदान की साफ सफाई और इस खेल कूद प्रतियोगिता का हिस्सा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो युवा टीम है, इन्होंने ये सोचा था कि हम मैदान साफ कराएं और खेल की ओर लौटें। तो आज हम बातचीत करें यहीं के युवाओं से, जब ये सोच कि हम खेल के मैदान को बढ़ाएं, खेल क्योंकि चूँकि मैदान आजकल बात करें तो कम हो गए। बिल्कुल वो बात ठीक है। और शायद धनवा में भी यही स्थिति होगी। ये स्थिति और ये धनवा में मतलब युवाओं का सपोर्ट और साथ की वजह से ये पहले बार मतलब ग्राउंड बना है धनवा के अंदर। अभी जो ये ग्राउंड बना है, हाँ जी, वो ज़मीन जहाँ बबूल थे, झाड़ियाँ थी और पौधे थे। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे बबूल भी थे और भी अन्य वृक्ष थे जो कि मतलब उनको लेकर एक हमारे अंदर दिमाग में था कि क्या हमारे अंदर गांव के अंदर जो पीस नहीं है, क्या वास्तव में यहाँ पर क्रिकेट का मैदान बनेगा, क्या हम वास्तव में यहाँ पर मतलब टूर्नामेंट करा पाएंगे। ये हमारे अंदर सबसे बड़ा डर था। लेकिन यही डर हम सब युवाओं ने मिलकर सोचा कि वास्तव में अभी आज देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, बच्चे गांव के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं, हमें जो गांव से बाहर जाकर भी कहीं हमारा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हम सब युवाओं ने सोचा और भामाशाहों और गांव का समस्त ग्रामीणों का सहयोग मिला, अनुमति ली, तब जाकर हमने यहाँ पर निर्णय लिया कि वास्तव में हमारे यहाँ पर मैदान बना सकते हैं और हम यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो आपको देखकर कोई और इस मुहिम का हिस्सा बने अपने अपने गांव, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों को बताइए कि आपके इस कड़ी के अंदर कौन कौन लोग थे जिन्होंने सहयोग किया, और वे युवा यदि चाहते हैं अपने अपने गांव में ये काम करना भी चाहते हैं, तो वो किससे सहयोग ले सकते हैं? बिल्कुल, मतलब ये पहले तो युवाओं के अंदर ये होना चाहिए कि मैं कार्य ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। वो बात की बात है कि मेरे पीछे युवा जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि पहले मतलब ये अपने अंदर सकारात्मक सोच लाना जरूरी है, तब जाकर ये मुहिम है वो आगे चलती है। और वो मुहिम आगे चलेगी तो इसके पीछे युवा अपने आप जुड़ेंगे साथियों। तो हमारे अंदर ये मुहिम चली, हमने ग्रुपों के अंदर बातचीत शेयर की कि वास्तव में हमारे धरातल पर मैदान होना चाहिए, और ग्रुप के अंदर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचाया। और तमाम ये जो युवा साथी हमारे साथ में खड़े हैं, मालम सिंह जी हैं, लक्ष्मण जी पटेल, जोगाराम जी हैं, तो इन सब के सहयोग से और सपोर्ट की वजह से आज हमारा ये मैदान है वो आपके सामने बना हुआ है। और कल हमारा इस मैदान का उद्घाटन है और यहाँ पर जो टीमें आएगी उनका टूर्नामेंट प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कितनी टीमें आएगी? लगभग यहाँ पर हमने 32 टीमों का निर्णय रखा था, जिसके अंदर कम से कम 27 टीमें आने वाली हैं। कितनी टीमों का अभी जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि कल मैच है आप? बिल्कुल, लगभग 25 टीमों का रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। किस जो आपका शुल्क क्या है, रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है? हमने एंट्री फीस है वो 2100 रुपये रखा है प्रत्येक टीम का अपना अपना। क्या प्राइस है जो विजेता टीम रहेगी? जो विजेता टीम है उनको उपहार के लिए हमने 21,000 की राशि रखी है, और जो उप विजेता टीम है उसके लिए हमने 11,000 रुपये और ट्रॉफी रखी। और क्या व्यवस्था है, पानी की, चाय की? और हमारे जो भामाशाह हैं गांव के, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी पूंजी से अपना जो पैसा है वो इस धरातल पर इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लगाया है। उनके लिए चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और नाश्ता की भी व्यवस्था है, और भी मतलब बहुत सारी टेंट है, साउंड की व्यवस्था भी की गई है, जो एक मतलब भव्य आयोजन होगा इस गाँव के अंदर, पहली बार होगा जी। बिल्कुल। हमारे साथ समापन क्या किस तारीख को? लक्ष्मण जी है। समापन है ये लगभग 20 तारीख पर होगा। अच्छा, 20 तारीख को। बिल्कुल। हमारे साथ लक्ष्मण जी है जो कि इसी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लक्ष्मण जी, ये सोच कैसे आई? काफ़ी अपने जो हमारे साथी मेरे जैसे युवा है सभी ने कहा, मालम सिंह जी जो बाहर रहते हैं फिर भी उन्होंने कहा मैं अपना टाइम दूंगा, और भी युवाओं के सबके मन में था खेलने के लिए। स्कूल का एक ही मैदान था, जो स्कूल बड़ी होने के बाद सीनियर हो तो जगह कम होती गई, तो हमें सब युवाओं का मन था खेलने के लिए। पास में ही गोलिया मैसान हमारे पहले धनवा का राजस्व गांव हुआ करता था,
वहाँ पे ट्रॉफी करवाई गई, हम लोगों ने वो ट्रॉफी जीती भी थी हमारी। सभी युवाओं का अगर हम अपना मैदान बनाया जाए तो हम अच्छी तरह से और भी तैयारी करेंगे और अपन भी आगे बढ़ेंगे। तो सभी युवाओं का मन था, तो हमने सबने कहा भाई हम इस मुहिम के लिए तैयार हैं। गांव से, बुजुर्गों से वगैरह से सभी से अनुमति ली और सभी हम युवाओं ने अपना सबका जो मेहनत तन मन धन से जो जैसा कर सका वैसा कार्य किया और इस मैदान का आयोजन करवाने के लिए पूरा काम किया है। सभी अच्छे से तरीके से सभी लोगों का, बहुत ही गांव के लोगों का सहयोग रहा और हमने ये शुरू किया। ये खेल का मैदान है जी। और ये अच्छी बात है। कौन कौन से खेल जो है यहाँ खेल सकते हैं यदि जो खिलाड़ी चाहते हैं? अगर इस मैदान की जगह देखा जाए तो क्रिकेट का है, खो खो का भी कर सकते हैं, फुटबॉल के लिए भी व्यवस्था है, लेकिन इतने यहाँ खिलाने वाले कोच और वगैरह नहीं है तो उसके लिए। और हमारा अगला भी प्रोग्राम है शायद वॉलीबॉल का, हम इसमें काम करेंगे खेलने के लिए। अभी जो ये टीम एक, क्योंकि मैं बात करूंगा चुनाव को लेकर, क्योंकि जहाँ जहाँ युवाओं ने भूमिका निभाई है 100% देने की कोशिश की है। जिस तरीके से कल के वीडियो जब युवाओं ने देखा था तो उन्होंने गहरा आक्रोश जताया था। कल का मतलब जो MLAs के जो वीडियोज आपने देखा था और बड़ी मात्रा में जो घोटाले हुए थे, तो इसको लेकर आपके मन में जब से ऐसी वीडियोज आए हैं तो कुछ विचार आया है कि कहीं ना कहीं बागडोर अब संभालेंगे हम लोग? बिल्कुल, आज के समय में ये चीज़ों को युवाओं को देखना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के भारत में संख्या जो युवाओं की ज़्यादा है और जहाँ युवा मजबूत होता है उस देश का विकास होना स्वाभाविक है। तो हमारे गांव में भी यही सोच है कि अब आने वाले समय में अच्छा जानकार, सही तरीके से रोज़गार वगैरह दिलवाने का, अच्छे कार्य करने के लिए तो युवाओं को अगर बागडोर मिलेगी तो निश्चित ही इसका गांव का विकास होगा और आने वाले समय में सही तरीके से बजट लाना, कहाँ क्या करवाना, सारी जानकारी होगी तो अच्छा कार्य होगा। जिस तरह से आपने कहा कल वीडियो का, अगर अपना गांव का अगर मुखिया अच्छा तरीके से काम करेगा तो निश्चित ही उस चीज़ में कमी आएगी और अपने गाँव के लिए विकास होगा। अन्यथा आपको तो पता ही है सारी चीज़ें।